बड़ा घमंड और गुरूर किया करता था। मुझ में एक आदत थी कि मैं बड़ा हंसी मजाक करने वाला नौजवान था, मजाइया था, लतीफ़े सुनाना, दोस्तों में हंसना, कह कह लगाना, ये मेरा मामूल था। ये शब व रोज़ के मेरे मामूलात थे। मैं कब्रिस्तान एक मरतबा गया, बस्ती में इंतकाल हो गया इस शख्स का। मैं साथ में कब्रिस्तान पहुंचा अपने दोस्तों के, तो इत्तेफाक से गोरकिन ने जो कब्र खोदी, कब्र खोदने वाला गोरकिन, गोरकन गोरकन ने जो कब्र खोदी वो तंग हो गई, मैयत के एतबार से छोटी कब्र थी। तो उसने कब्र को कुशादा करने के लिए दोबारा खुदाई शुरू की, तो दफन में ताखीर हो गई। तो मैं अपने दोस्तों को लेकर लोगों की भीड़ से कुछ दूर अलहदा हो गया कब्रिस्तान के, और एक कब्र के पास खड़े होकर हम गुफ्तगू करने लगे। हम दुनियावी गुफ्तगू कर रहे थे कि मैंने एक लतीफ़ा सुना दिया, एक जोक सुना दिया, सारे दोस्त हंसने लगे, मैं भी कह के लगा के हंसने लगा। तभी साहिब कब्र की आवाज आई, जिसको मेरे दोस्तों ने तो ना सुना, वो मेरे कानों तक पहुंची। वो आवाज मुझे ही सुनाई गई थी, क्योंकि उन तमाम दोस्तों में सबसे ज्यादा हंसने वाला, सबसे ज्यादा कह के लगाने वाला मैं ही था। कब्र से आवाज आई, ऐ नादान इंसान, तुझे शर्म हया नहीं है? कब्रिस्तान में खड़े होके कब्र के सामने हंस रहा है, कह के लगा रहा है। कब्र जिसका ठिकाना हो, मौत जिसके ताकुब में हो, कीड़े मकोड़ों की जो गिसा बनना हो, अंधेरी कोठरी जिसका ठिकाना और घर हो, उसको हंसी से क्या काम? जिसका ठिकाना अंधेरी कब्र हो, जिसके कब्र को में उसके जिस्म को कीड़े मकोड़े खाने वाले हो, मौत जिसके पीछे ताकुब कर रही हो, जिसके पीछे दौड़ रही हो, उसको हंसी से काम? वो हंसता है। कहते बस ये जुमले मुझ पर ऐसे बिजली की तरह गिरे कि मैं लरस गया, और दोस्तों को छोड़ा और वहां से सीधा निकला और इस खो में आके बैठा। है मोइनुद्दीन, 40 साल का अरसा हो गया मैंने आसमान को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। खौफ इलाही से मैंने आसमान को नहीं देखा, 40 साल से खो में बैठा हूं। और मोइनुद्दीन, इसी बात से मैं घुला जा रहा हूं और इसी बात से मैं तड़प रहा हूं। कयामत में उस हंसी के बारे में सवाल होगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। एक मामूली सी कब्र के सामने हंस दिया, ये आजमाइश है। हम वली की बारगाह में आके लहो लईब में मुब्तला है। जाहिर सी बात है कि वो कोई जो बुजुर्ग हो सकता है, वली भी हो, लेकिन वो तो आम कब्रिस्तान में कब्र थी, एक आम ही कब्र होंगी। इबरत के तौर पर आवाज आ गई। एक आम कब्र के सामने एक कहकह लगाए, एक दुनियावी कामों में मशगूल हो, तो ये कैफियत है। और हम बुजुर्गान दीन के उर्स पर बुजुर्गों की कब्र पर आते हैं, और आकर होता क्या है? बदनिगाहियां हम कर रहे हैं। खवातीन हमारे सामने है, सज धज के खड़ी हुई है, निगाहें हम पे